हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक 2023 पास कर लिए हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आप लोगों ने बहुत कठिन एग्जाम पास किए हैं और यहाँ से जो भी निर्णय लेना है वह अपने लाइफ के लिए लेना है। क्योंकि यह जो मैट्रिक था वह पहला पड़ाव था। तो चलिए हम आज की वीडियो में बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। वह टॉपिक जो आपको हमेशा रुझान पैदा करती है उसी टॉपिक को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्योंकि हम आज बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि टाइप ऑफ इंटर, अर्थात इंटर में कितने तरह से पढ़ाई किए जाते हैं और कौन सब्जेक्ट लेने से आप क्या बन सकते हैं और आपकी सपना कैसे पूरा होगा। बिल्कुल इस सभी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। जिस प्रकार से आपका मैट्रिक का रिजल्ट बेहतर हुआ है उस तरह से आपका लाइफ बेहतर हो, इस बात पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिल्कुल आपको इंटर में कौन से सब्जेक्ट लेना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपको बता दें तो इंटर 4 टाइप से नहीं बल्कि 3 टाइप से होते हैं, लेकिन 4 टाइप से पढ़ाई होते हैं। और कौन कौन से पढ़ाई होते हैं, कौन पढ़ने से क्या बनते हैं, तो बिल्कुल आप घबरा गए होंगे कि 4 टाइप से कौन से होते हैं। बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को देखिए, बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आपको हौसला रखना है। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ इंटर में लेकर आए हुए हैं कि किस प्रकार से आपको इंटर का क्लास करना है और कौन चीज़ पढ़ने से आप क्या बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को जैसे बताया कि 4 टाइप से इंटर होता है, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कौन कौन 4 टाइप होते हैं बिल्कुल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यदि आप साइंस लेना चाहते हैं, IAC करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, उसमें इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में एक मैथ आता है बिल्कुल, और एक जो होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस IAC जिससे हम लोग बोलते हैं, इसमें एक क्या आता है, बायो आता है। और उसके बाद एक आर्ट्स होते हैं जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आईकॉम। आईकॉम का मतलब हुआ इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। और एक और होता है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तो IA अर्थात इंटर ऑफ आर्ट्स। तो बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से आप क्या बन सकते हैं, अब क्या पढ़ने से आपको फायदा हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा देर के लिए मैट्रिक के लिए, जो 1 से 2 मिनट के होगा। तो जैसे कि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी लेकर पढ़कर आए हुए हैं, आप साइंस पढ़कर आए हुए हैं, आप सोशल साइंस पढ़कर आए हुए हैं, संस्कृत पढ़कर आए हुए हैं और साइंस पढ़ के आए हुए हैं। तो इस प्रकार से 5 आपका सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट जो है आपका बिल्कुल कंप्लीट था। और यह 10 जो था बहुत कठिन एग्जाम था जिसे आप पार कर लिए हैं। क्यों कठिन था आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं IAC में मैथ और IAC में बायो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी इंटर में आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, या IAC से मैथ करते हैं, या IAC से बायो से करते हैं, आईकॉम करते हैं, IA करते हैं, सबसे पहले यह 2 सब्जेक्ट आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। कौन सा 2 सब्जेक्ट है आप भी देख लीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से विषय लेने से आपको किस प्रकार से नौकरी मिलता है और किस तरह से पढ़ाई करने पर आप जल्दी लाइफ में सक्सेस होइएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि IAC अगर मैथ से करते हैं तो IAC मैथ से कीजिए। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको हिंदी आता है। ठीक है, हिंदी कितने नंबर से आता है, तो 100 मार्क्स से आता है। फिर उसके बाद में आपको बता दें तो इंग्लिश कितने मार्क्स से आता है, तो इंग्लिश भी 100 मार्क्स से आता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप IAC में बायो लेते हैं, फिर भी आपको हिंदी कितने मार्क्स से आएगी, तो हिंदी आपको 100 मार्क्स से आएगी। फिर आप लोगों का जो है इंग्लिश कितने मार्क्स से आएगा, कितने अंक का आएगा, तो इंग्लिश भी आप लोगों का 100 मार्क्स का आएगा। फिर आप आईकॉम अर्थात इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स करते हैं, फिर भी आपको हिंदी कितने नंबर से आने वाला है, तो हिंदी आपको 100 नंबर से आने वाला है। वही आपका इंग्लिश कितने नंबर से आने वाला है, तो इंग्लिश भी आपका 100 नंबर से आने वाला है। फिर उसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कीजिएगा तो आपको बता दें तो हिंदी कितने नंबर से आने वाला है, तो हिंदी आपको 100 नंबर से आने वाला है। और वो भी इंग्लिश आपको कितने नंबर से, तो 100 नंबर से आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हिंदी और इंग्लिश जो है कंपल्सरी सब में रहता है। लेकिन अब यहां से हम किस प्रकार से आपको बताए हैं कि मैट्रिक हार्ड होता है, उस बात पे हम चर्चा करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहां IAC अगर मैथ से करते हैं तो ये दोनों तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद तीसरा में आपका ऐड हो जाएगा मैथ कितने मार्क्स से, तो 100 मार्क्स से। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं क्या, तो फिजिक्स ले सकते हैं। फिजिक्स कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो फिजिक्स का टोटल प्रैक्टिकल मिलाकर 100 मार्क्स का होगा। वो भी आपका केमिस्ट्री कितने मार्क्स से होगा, तो केमिस्ट्री भी प्रैक्टिकल मिलाकर 100 मार्क्स से। तो इस प्रकार से आपका 500 का जर्नी पूरा होगा। 500 का एग्जाम दीजिएगा अब बोर्ड से और आप 500 में अपने अंक अर्जित करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बायोडाटा बता रहे हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि कौन से विषय लेने से आप सक्सेस होइएगा जल्दी और क्या बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए IAC में अगर बायो लेकर आते हैं तो यहाँ तीसरा में आपको ऐड हो जाएगा बायो।
और बायो कितना नंबर के, 100 नंबर के। फिर उसके बाद में बता दें तो फिजिक्स कितना नंबर के, तो फिर वह 100 नंबर प्रैक्टिकल मिलाकर। और फिर आपका केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल केमिस्ट्री भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल मिला के। ठीक, आप आईकॉम कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में क्या होता है, तो यहाँ आप तीसरे नंबर में जोड़ सकते हैं अकाउंटेंसी। क्या जोड़ सकते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी जोड़ सकते हैं अर्थात अकाउंट जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या जोड़ सकते हैं, तो चौथे नंबर में आप इंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ सकते हैं, प्रेनरशिप। ठीक है, उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं बिजनेस स्टडी। क्या ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि आपका इसमें भी 500 अंक का एग्जाम हो गया, इसमें भी आपका 500 अंक का एग्जाम हो गया। अब रही बात आर्ट्स लेने की, तो हम इसलिए बताएं कि मैट्रिक हार्ड होता है क्योंकि देखिए आर्ट्स से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी 100 मार्क्स की और इंग्लिश 100 मार्क्स की आ ही जाता है। उसके बाद में क्या आता है तीसरे नंबर में, तो आप जो सोशल साइंस में पढ़े थे, जैसे हिस्ट्री पढ़े थे तो हिस्ट्री ले लेंगे, हिस्ट्री भी कितने नंबर से होता है, तो 100 नंबर। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़े थे, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का होगा, तो इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट होम साइंस ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी ले सकते हैं, अपने ऊपर ऑप्शनल रहता है। क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। तो इस प्रकार से हम 500 नंबर का आपको बायोडाटा बता दिए बिल्कुल प्योर कि किस प्रकार से आपको आईएससी में मैथ लेना है। तो मैथ में ऐसा ही विषय आएंगे, बायो लेकर आते हैं तो आप एक्स्ट्रा में मैथ को रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कॉमर्स लेकर आते हैं तो यही आपको सब्जेक्ट लेना होगा, एक्स्ट्रा में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आर्ट्स आते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल रहेगा, और इसके अलावा आप म्यूजिक, पोल साइंस या ज्योग्राफी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि 10th हार्ड क्यों होता है और इंटर इजी क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि आप 10th किए होंगे तो हिंदी भी पढ़े होंगे, इंग्लिश भी पढ़े होंगे, मैथ भी पढ़े होंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़े होंगे। उसके बाद आपको बता दें तो आर्ट्स में आप ये सभी विषयों को जरूर पढ़े होंगे, केवल कॉमर्स का जो विषय है आप हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी का जर्नी रहा कि किस प्रकार से किस विषय में कौन सी चीज पढ़ना है। अब आपको बताते हैं कि कैसे क्या सक्सेसफुल है और किस विषय लेने से आपको कहां तक क्या उम्मीद है और क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहां अगर आपकी सोच है कि हमें क्या बनना है, तो हमें इंजीनियर बनना है, बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो आप बिल्कुल मैथ से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, कितने लोग का बात होता है कि सोचते हैं कि अगर किसी इंजीनियर से मिलेंगे तो कहेंगे मैथ लेकर पढ़ना बहुत अच्छा बात होता है क्योंकि इंजीनियर बनेंगे। कुछ दिन के बाद अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से मिलते हैं तो कहते हैं बायो लेकर पढ़ना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए। फिर बायो के बाद में अगर किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं, बड़े बिजनेसमैन से, तो क्या बोलते हैं, ओ हमें तो कॉमर्स लेना चाहिए, तो हमें बड़ा बिजनेसमैन बनना था। फिर कभी आईएएस ऑफिसर से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ओ हो हमें तो आर्ट्स लेना था, अब हमें आईएएस ऑफिसर बनना था। इस प्रकार के सोच आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई एक ही फील्ड चुनना है और कोई एक ही फील्ड से आकर कोई एक ही सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, अर्थात जो जनरल कंपटीशन होता है उसके तैयारी के लिए आप आर्ट्स लेकर इंटर से जाइए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इंटर में जो है इंग्लिश और हिंदी तो सब में मिलेगा, लेकिन आर्ट्स जो है आपका जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और यह बिजनेस के लिए, अकाउंटेंसी, बैंकिंग नौकरी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टरी लाइन में जो भी होता है इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी होता है। और उसके बाद इंजीनियरिंग, इस तरह के डिफरेंट के लिए आपके लिए आईएससी मैथ बहुत श्योर होता है। तो इसलिए हम बात किए कि किस प्रकार से मैथ और किस प्रकार से बायो, किस प्रकार से कॉमर्स और किस प्रकार से आर्ट लेने पर फायदे होंगे। अब आपको बताते हैं इसके जो आगे की पढ़ाई होता है उसके बारे में। तो देखिए, जैसे आप आईएससी से मैथ करके आते हैं तो बिल्कुल आपको बीएससी करिएगा, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद में क्या करिएगा, आप एमएससी कीजिएगा, मास्टर ऑफ साइंस। फिर उसी प्रकार से आईएससी में इसमें बायो में भी मिल जाएगा। अब यहाँ कॉमर्स लेकर आते हैं तो आईकॉम कीजिएगा, आईकॉम के बाद क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन में बीकॉम कीजिएगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या कीजिएगा, तो एमकॉम कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ आ सकते हैं, आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो बीए कीजिएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो एमए अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जर्नी होगा। और इस जर्नी के बीच में अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द नौकरी करें तो आप किसी से भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर स्पॉट लाइन में नौकरी करना है तो बिल्कुल आपको इजी है, किसी सब्जेक्ट से आ सकते हैं और फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका सोच है कोई बड़ा ऑफिसर बनने का तो आप इसे जैसे जैसे बताया है उस तरह से आप चुन सकते हैं। बिल्कुल, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे कि कुछ बनना है तब तक आप किसी भी विषय से पढ़ लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह सोच होना चाहिए कि आपको करना क्या है, उसी हिसाब से आपको फील्ड चुनना है। क्योंकि अब जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम पास किए हैं
तो इसके बाद का जो पढ़ाई है वो बहुत सिंपल है, किस प्रकार से बिल्कुल आप लोग देख लिए, समझ लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कहां से प्रॉब्लम था। तो आप जरूर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।